प्रेमी मिलके संगठित है के और अपनों सबसे पहले जो हमारे काम है कि जो है आश्रम की व्यवस्था ठीक हो। जो निजी आए जो आश्रम की व्यवस्था खराब चल रही है। अभी ये गुरु महाराज आएंगे तो बैठने की जगह चाहिए ना। और ये परीक्षा की घड़ी है। गुरु महाराज ने मंच से कहा एक कहानी कही, लेकिन हम कहानी को समझ ना पाए भाषा में तमाम कहानी कही। स्वामी ये कही कि जो है एक सेठ जी पहले पैदल यात्रा करते या देशाटन के लिए जाते थे। 4-10 साल में लोग जाए खत्म है गई रास्ता। तो सेठ जी जाने लगे तो अपने चारों लड़कों को बुलाया, एक मुट्ठी चना दिए। तो बच्चा मैं फिर आऊंगा और तुमसे जो है जिंदा रहा तो आऊंगा और तुमसे ये ले लूंगा, ये हिफाजत से रखना। किसी ने रख दिए तो कीड़े खा गए, किसी ने जो है चबा लिए, तमाम एक खेत में बो दिया और उसके बहुत हो गई। हर साल बोता गया पूरा कमरा भर गया। जब सेठ जी वापस आए तो अपने लड़कों से बोले कि भाई तुम मेरी अमानत दो, तुम्हें दे गया था। अरे वो तो कीड़े खा गए, हमने झाड़े फेंक दिए, एक बोले हमने खा लिए। वो एक ने कहा देखो ताला खोल के ये है जो वो बोता रहा हर साल, तो ये है। तो हम गुरु महाराज आएंगे जब क्या कहेंगे तो तुम तो मेरे आश्रम में रखो, ये तो छोटा सा काम, ये आश्रम में रखो और तुम क्या करोगे। ये कहानी और कही स्वामी जी ने, हम समझ नहीं पाए। श्यार ऐसी आएगी आपको, श्यार गीदड़ भी होते हैं ना गांवों में। तो एक की बात स्वामी जी मंच से सुना रहे कि वो एक गीदड़ था, वो श्यार की बारी में तरबूजे खरबूजे खाए चले हुए। तो उस श्यारनी बोली कि कहाँ जाते हो, तुम्हें तो कोई मारे हो। अरे मेरे खेत को पट्टो करा लो, पट्टो। स्वामी जी बोल रहे श्यार बोलो मेरे खेत को पट्टो करा लो। तो हम ले चलो 2-4 जना भूख संग जाए खाया ही। एक ने खेत वाले पता लगो कि रात में जानवर आते हैं ये फलन में खा जाए। तो एक दिन लाठी लेके बैठे वो आने दो। जैसे ही वो आया और वो लाठी लेके भागो तो वो कह रो श्यार भग चल। वो कह रही है पट्टो दिखाए पट्टो, और श्यार कह रहा पट्टो में फट्टो भरसर पट्टो। ये स्वामी जी बता रहे पट्टो में फट्टो भरसर पट्टो। तो भाई साहब जो इन्हें फर्जी पट्टो बनाए हो ना, अब बाइक कोर्ट में छिपाई घूम रहे। अब ये तो पूछो स्वामी के पट्टो भरसर पट्टो में निमित्त तो बनो। अब सर पट्टो भरे में देखना है, लेकिन हम निमित्त तो नहीं बन पाए। कहाँ पे हो जाए ये कमजोर आदमी गाड़ी ये लीड करवा गुरु महाराज की है। अब लीड करो विशेष सूचना जो अभी हमारे कह रहे उधर गुरावी महाराज जी की तरफ से कुछ लोगों के फोन आए 2-3 दिन से कि हम आपके पास आ रहे हैं और महाराज जी की मौज है कि मंदिर मथुरा में बजाए गुरु महाराज को। और महाराज जी कह रहे हैं कि वो आदमी अगर तुम्हारे साथ खड़ा है वो तो मथुरा में काली आदमी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। मैं कौन हूँ भैया, लेकिन तुम आगे खुद उनसे बात करो और बनाओ। लेकिन हमारी राय तो यह पहले दादा गुरु को मंदिर बनना चाहिए, पहले दादा गुरु को मंदिर बनना चाहिए, बाद में गुरु महाराज को चुन। स्वामी कारण है बहुत दिन पहली बात है। अगर तो मेला था उससे पहले एक आज अखबार नाम से एक अखबार निकलता था मथुरा से। उसके संपादक एक मथुरा के सेठ जी थे। स्वामी जी के पास ज्यादा आना जाना था। तो वो एक चांदी को सेठ जी ने पैसे के पास गए ना, तो चांदी को सिक्का बना के लाए और वहां पे गुरु महाराज की मूर्ति कल जाए में अगेन के मेला में रखूंगे तो सब ससनी ले जाएंगे। अपने ये के तो अपनी घर में रखेंगे कि भाई बरकत मिलेगी, चांदी को सिक्का है, वो मांगे पैसा देंगे। तो मुझे दिखाया उन्होंने कि देखिए चौधरी जी सही है कि तो सेठ जी तुम्हारी स्कीम तो बहुत बढ़िया है, खूब धन मिलेगा। लेके हमें शादी कर लो मैंने मजाक में कही हमें शादी कर लो। अरे तुम्हें ऐसी बात है तुम्हारा तो है ही सब। तो मैंने कहा हमारा तो ये काम करो पहले गुरु महाराज से पूछ लो, आज्ञा तो ले लो कम से कम गुरु महाराज की। तो लेके चलो चले गुरु महाराज ने सिक्का दिखाया
तो गुरु महाराज जो है मैंने सिक्का बनवाया चांदी को, और मैं सब सत्संगी ले जाएंगे तो घर में बरकत मिलेगी, रखेंगे इसको। स्वामी जी बिगड़े एकदम। सेठ जी तुमको मरा हुआ समझ रहे मुझे? ये मूर्ति तो मुर्दे की लगती है। तुम्हें आंसू अभी से आंसू तुम ये सोच रहे मेरे बारे में। सेठ जी कान दबा के मैं मंदिर के ऊपर गए। अब आप समझ रहे होंगे सब बात। तो मंदिर पहले गुरु राजा गुरु का बनना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज ने कहा, देखो मैं ये भी बता दूं, मैं जब तक ये मंदिर पूरा तैयार हो गया था, खाली पत्थर रह गया था, ढांचा पूरा तैयार, संयोग ऐसा बना कि स्वामी जी मंदिर में घूम रहे थे। और जो मैं आया तो मुझसे लोग बोले, अरे जो है स्वामी जी मंदिर में भाग के अंदर वो तो स्वामी जी के आसपास जो रहते ना, वो सब इधर उधर करके मुझसे पहले ही गंगा तो इधर जाओ उधर जाओ अपने काम पे भेज दिए। उस समय स्वामी जी जब मैं पहुंचा अकेले थे हॉल में, प्रणाम किया। स्वामी बोले, आगे बच्चे, हाँ ये कुर्सी उठा दो, उधर रख दो जहाँ दादा गुरु की मूर्ति रखी। मैं कुर्सी रखी, स्वामी जी बैठ गए और मैं दूर खड़ा हो गया। फिर वो इधर आ पास पहुंचा, देखो मेरे हिसाब से इसको और बड़ा बनना चाहिए। अभी तक तुमने सुना नहीं, स्वामी जी बोले इसको मेरे हिसाब से और बड़ा बनना चाहिए था। फिर भी समय से जो कुछ होगा वो ठीक है, 50-60 हजार आदमी ऊपर नीचे बैठ सकते हैं। और बच्चा एक दिन वो आएगा, और ये कहा कि जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा उस दिन विश्व में धमाका हो जाएगा। और बच्चा बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। ये स्वामी हमेशा ये कहते हैं कि महात्मा कभी चमत्कार नहीं दिखाते। ये हमारे आगरा के भदौरिया जी और अपने परिवार के साथ आए, वो भी थे उस समय मौजूद, वो भी सुन रहे थे। स्वामी जी बोले जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा उस दिन विश्व में धमाका हो जाएगा, और बच्चा बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। एक दिन वो आएगा तो 24 घंटे में विश्व के जहाज उतर जाएंगे। बढ़िया बात है साहब। और लास्ट में युवा पत्थर लगो, और मैंने शाम को सोची कि स्वामी ने कहा कि जो बन के तैयार हो जाए विश्व में धमाके में धमाके को चले पटाखों में चलो, ये तो बन के तैयार है, वो पटाखों में चलो। और मैं सुबह जाके स्वामी जी से पूछूंगा। मैं आयो अपने विचार करके, तो स्वामी जी छोटे मंच से कह रहे हैं, देखो बच्चा अभी ये 9 आने बनाए 7 आने बाकी है। अपने आप ही बिना पूछे जब उन्हें कहने वाला बातें पहली करे, अभी बच्चा ये 9 आने बनाए 7 आने बाकी है। मैं तो अकेला था, इतना कर दिया, तुम तो बहुत ऊंचाई से पूरा कराना। बाद में तो फिर बड़े मंच से भी स्वामी ने कहा, इधर मेरे गुरु महाराज रहेंगे, उधर मैं रहूंगा। वो मुझे देखते रहेंगे, मैं उन्हें देखते रहूंगा। खबरदार इधर मेरा एक बाल भी मत रखना। ये सुना सबने? और उनके भक्त बोले, तुम तो बाल की कहे, हम तो पूरे शरीर ही रख लेंगे यहाँ। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरा बाल भी न रखना। जो उनके आसपास जो भक्त है उनके कटकर वो करे, तुम बाल कर हम पूरे शरीर ही रख देंगे। रखो कि ना रखो? रख दियो। तो ये बताओ। और स्वामी जी ने मंच से ये भी कहा, जो मेरे गुरु महाराज को भुलाएंगे वो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहा कि नहीं कहा? अब ये बताओ यहाँ जितने बैठे कौन सोना भूलो दादा गुरु है? जाते वो साताना मंदिर भूले ना है। ये देखो केवल जाने से थोड़ी है, मतलब साताना मंदिर तो भूल गए हम, जो बनाना हो भूले कि ना भूले साताना मंदिर ही बात है। बनी कैसे यूं तो बताओ। अरे तो प्रयास करिए, दिल में गुरु महाराज से प्रार्थना करिए, तभी तो बनेगा। चलो सुनो, जहाँ साताना मंदिर बनना था स्वामी नक्शा बना के रखे, सभ्यती की दरबार मनु भाई के पास रखा, अभी रखा है वहाँ आश्रम में नक्शा। नक्शा निकालो, सारा शब्द नहीं बनवाइयो। अरे सुन लो पहले, जब ये समाज सबसे पहली गलती तो ये की कि वहाँ पूरे शरीर को रख दिया, जैसे भी गुरु महाराज लोग। और दूसरी गलती वही कि जो जहाँ साताना मंदिर था वहाँ समाधि बनाने शुरू कर दिया। और हमने पूरी संगत में जितने प्रबंध समिति के ट्रस्ट के जो थे सदस्य सबको रजिस्ट्रियां की।
कि भाई इसको रुकवाओ, यहाँ साताना मंदिर बनाओ, ये समाधि बना रही गुरु महाराज जी की। जो भी स्वामी जी ने वहाँ वो ईंटें भी रखवाई, इन्होंने भी झंडा गाड़ा, चबूतरा बनाया उधर जाके कि यहाँ मंदिर बनाएंगे, करोड़ों रुपए आया वहाँ चंदा, और फिर वो समाधि वहाँ बना रहे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर गुरु महाराज की दया थी, प्रेरणा थी, उसका स्टे भी लग गया, उसमें भी गुरु महाराज की दया थी, और वो भी काम होगा नहीं जो आप कह रहे हैं, वो भी काम होगा। गुरु महाराज का मंदिर बने, दादा गुरु का मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, लेकिन हमारा तुम्हारा का हो। जब गुरु महाराज बनवाएंगे तो फिर हमारा का हो। ये तो परिचय घड़ी है, क्या दादा गुरु का अधूरा मंदिर रह जाएगा, कभी ना रह सके, तो वो गुरु महाराज करवाएंगे, वो तो अपने गुरु का पूरा करवाएंगे, लेकिन हमारा तुम्हारा का होगा तो फैलेंगे ना फैले। जो गुरु महाराज ने कहा, जो मेरे गुरु महाराज को बुलाएंगे वो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो पूरी संगत मुसीबत में है कि ना है? तो बता, कोई चर्चा कर रहा होगा कि साताना मंदिर की? कोई ना कर रहा, कहीं ना कर रहे कोई। वो बनेगो, वो भव्य बनेगो, वो गुरु महाराज बनवाएंगे तो भाई हमारा तुम्हारा कुछ ना है। ये तो परिचय की घड़ी है, यहाँ पे विचार करो। नक्शा निकलाओ, बनी सब लोग वो पता है दाई को, सब पता है, वो सबने देखा, सब जय 100 किलो नक्शा है, वो सब बनेगा भाई साहब, लेकिन हमारा तुम्हारा फिर वहाँ कुछ ना है। स्वामी जी का मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, मुट्ठी भर, जो मेरा साले मुट्ठी भर, अभी तो रेला के ले आएंगे। नहीं, पंकज क्या बनाने देगा हम लोगों को? कौन? ये पंकज ये ऐसा डला है, कौन मंदिर बनाएगा? अरे खड़े रह जाएंगे, सब काम रह जाएगा। अपने गुरु का विश्वास ही है, पूरा विश्वास है, तो फिर कैसे नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, उसका समय निश्चित है। लेकिन अब जो आप जो कायरतापन दिखाएं तो ऐसे ना बना कभी, ये कभी नहीं बनेगा। बोलना तो शुरू करो कि बनाएंगे बनाएंगे, तुम बोलना। अब पहले तो रही, अरे काम लोग कम से कम हाजिर तो हाँ बनाएंगे, तेरी ना बनेगा तो बता तो नहीं बनेगा। तो पहली कायरतापन हम दिखा देंगे तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा वो भव्य बनेगा। अरे चौधरी साहब, इधर मंदिर बनवाना है गुरु महाराज का, बाहर वाले मंदिर नहीं दोगे आप? वो तो कल आ रहे, कल फिर होगी बातचीत। अब कल जो है पेशेंट से फोन आए कि भाई कल हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं और महाराज जी विशेष नौजे तो मथुरा में मंदिर बनाने, तो मैंने कहा भैया आओ, स्वागत है, बनाओ, हमें तो कोई बताओ, लेकिन हमें मंदिर को हमें तो सबसे पहले बनाना तो दादा गुरु को बनाना। हमारा प्रस्ताव वो कल बात होंगी उनसे बहुत कुछ बात होंगी, और राम वृक्ष की बात अभी चली ना, तो राम वृक्ष ने मुझे आदमी भेज के कई बार बुलाया, मैंने मना कर दिया, फिर बोले कि मेरे 14 आदमी के नाम रिपोर्ट कर दिए आश्रम वालों ने, उनकी जमानत करा दो। मेरी कभी नहीं, कोई आपको बिहार को, कोई नेपाल को, कोई कहीं को, सब भागे जमानत करा दे तो हम काम घूमते देंगे। और मैंने कहा सुनो भाई साहब, तुम जय गुरुदेव नाम को बैठ रहे हैं, वहाँ कोई जाए सबके टाट करवाने के, यहाँ टाट करके नहीं आएगा, कोई जय गुरुदेव नहीं बोलेगा। मैंने कहा गुरु महाराज के बचने तो जय गुरुदेव नाम को मिटाएंगे तो खुद मिट जाएंगे। मैं भाई साहब तुम जय गुरुदेव नाम को मिटा रहे तो खुद मिट जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, देखना गुरु महाराज मेरे साथ में सभी बातों में चले। और मैं तुम सुहास की बात करता हूँ, सुहास के बारे में तुम्हें इतना होना है, जितना होने का तो गुरु महाराज के साथ में बचपन से रहे, लेकिन तो गुरु महाराज ने कोई बात मुखार से नहीं कहा तो हमें कहने का क्या अधिकार, हमें कहने का क्या अधिकार है उस बात में? तुम्हें राम रचना मिले, तुम्हें इतना भी नहीं पता है नेताजी के बारे में जितना हमको पता है, जो स्वामी जी ने बातें की, लेकिन तुम गलत रास्ता पे जय गुरुदेव नाम को मत में। और फिर उसने कहा कि ऐसा 40 आदमियों ने स्वामी जी गुरु महाराज का अपहरण कर लिया है। नहीं, राम वृक्ष ने कहा
और जो है मेरे पास आदमी भेजा चिट्ठी लेके कि भाई इन 40 आदमी का एड्रेस बता दो तुम, जो आश्रम वाले थे सबके, इनके 40 का नाम बताओ और एड्रेस, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने जो आदमी लेके आया, ये लीला है ना मौली में रहता, वही लेके आया था। मैंने लीला से कहा कि मैं अपने नेता से कह दियो कि जो वो कह रहे हैं कि गुरु महाराज को अपहरण कर लो है, तो मैं गुरु महाराज है तो मैं बता दूंगा कहाँ है। अगर वहां में राम वृक्ष में दम हो तो छोड़ा ला में स्वामी जी, जहाँ किडनैप करके बैठा रखे गुरु महाराज मैं बताऊंगा। अगर मेरी झूठी बात हो तो पूरा खर्चा में दूंगा, जितने आदमी जाएंगे उन सब का। और जो है मेरी बात सही हो तो राम वृक्ष देगा पूरा खर्चा, लेकिन फोटोग्राफर हो तो फोटो खींच के लावे वो, और पत्रकार हो भाई, जब तो स्पष्टीकरण होगा पूरा कौन गलत है कौन सही है। तो वो लीला ने जाके वहां कही कि नेताजी चौधरी साहब तो जो कह रहे कि स्वामी जी है तो मैं बता दूं, और राम वृक्ष में दम हो तो छुड़ा लावे, कहाँ है स्वामी जी। अरे बोले वो पक्को जाट हो, वो सब चूतिया बना मत वो चूतिया बना दो भाई, बोले वो पक्को जाट हो, सब चूतिया बना मत। 4-5 दिन पीछे कुछ बात दिमाग में आई कि जो आदमी इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हो तो कोई ना कोई बात तो होगी। फिर कहा कि लीला ये पूछ गई हो कि भाई बात का हकीकत बताओ। मैंने हकीकत तो तुम्हें पता हो कि स्वामी जी को अपहरण कौन कर सके, किडनैप कौन कर सके स्वामी जी को, कि ना 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 पूछ गया। तो मैंने कही लीला ऐसा है कि हम गए उज्जैन ये हुआ, जो तिवारी की जो कुटिया है वहां पर एक बैनर देख लो ऊपर, और वो राम गलन दत्ता है ना जो किताब पढ़ते का, मैं और वो दोनों हुए। तो वहाँ कहा देखो कि तिवारी या रूप में, आज के रूप में सफेद में, और स्वामी जी के चरण में स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे। हाँ, तो वो सुनील कौशिक की सामने दुकान, हमने कहा मैं कौशिक जी ये कहा है स्वामी जी कब आए आशीर्वाद दे रही हैं, ये तिवारी जी है कब आशीर्वाद देगा। यहाँ ट्रैक में होते तिवारी जी मान लेते पहले कब वो आशीर्वाद दिए होगा, लेकिन अब जिया ढेर में कर दिया ये बताओ हमें। एक जो है तुम खामा को 4 से 20 रुपये या घुमरा कर रहे संगत है, एक तो कांख में दिखा रहा था मतलब फोटो स्वामी जी के कंप्यूटर से बनवा के, ये तने जो है पेन में पड़े हुए तुम्हें ये काम आमत है। तो राम कहीं के भेज गए, चलो बाकी जो है देखो स्वागत बात पूछेंगे चले गए तिवारी तक, कब स्वामी जी तुम्हारे पास आए आशीर्वाद देवे, या तुम गए हो तो वह जगह बताओ कहाँ स्वामी जी। अगर वो यूं कह दो कि भाई जी तो बनाए हो तो इतनी बड़ी संगत है तुम क्यों गुमराह कर रहे हैं, ये फोटो दिखा के, तो बात के खिलाफ 4 से 20 को मुकदमा करेंगे। तो राम से बोलो अरे भूई चौधरी न करते, मैं हम तो करेंगे, तू 2-7 दिन या रोटी का खा रहा हो जवाहर बाग में, तू क्या दे रहा है जवाहर बाग में, उसमें भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट है कि जो जवाहर बाग में पड़े सबके खाने पीने को अरेंजमेंट, ये था कि इनके खाने पीने को कहाँ से अरेंजमेंट है वो। तो ये चरण सिंह पंकज के पिताजी जाके डीएम एसएसपी को एप्लीकेशन देके साहब इनके खाने पीने के सब अरेंजमेंट वो चौधरी अनेक सिंह कर रही। और हमको पता लगा तो मैंने ये भरतपुर से राम प्रताप जी, चंद्रबाल 5-6 आदमी वो डीएम से मिले उनके आवास पर, तो संयोग से जैसी बैठते गए मैं बाकी चेयर के सामने एक नंबर आ गए बैठे हुए, सबसे पर्चा की आप कहाँ से, आप कहाँ से, मेरा नंबर आया तो चंद्रबाल बोले कि साहब ये चौधरी अनेक सिंह है मथुरा जिले के स्वामी जी के समय के जिलाध्यक्ष। अच्छा, तुरंत अपना मोबाइल उठाओ फोटो खींचो। ये तो बहुत खतरनाक आदमी, क्यों साहब के जवाहर बाग में पड़े इनके सब खाने पीने का अरेंजमेंट ये कर रहे, इनके साथ कौन गए हो, कैसा वो तुम्हारे पंकज महाराज के पिताजी है ना चरण सिंह, उन्होंने केसदार अपना बुलवाया, जी भेज दो, वो फाइल दिखाई देखो कितनी एप्लीकेशन है तुम्हारे खिलाफ में, और तुम ही खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं बताऊं, मैं रोके तुम, मेरी भाषा ऐसी है कि
कि ये फिर उल्टो सीधो कहीं यारी कोई बोल जाए तो वो बोले डीएम कहीं नहीं बोलने दो इन्हें। ऐसा हकीकत ये इनके खाने पीने में जब सामने वालों ना चुग रहे तो मैं क्यों चुग रहे हो। नहीं सा हकीकत है इनके खाने पीने पर सब अरेंजमेंट जो है जयगुरुदेव आश्रम के अंदर से हो इनडायरेक्ट में। वो कैसे? क्योंकि हमें इनसे मुकदमा लग रही जो जयगुरुदेव आश्रम पे कब्जा कर रहा आपके पास, तो इन्होंने ये डर है कि कहीं ये आगे कब्जा कर ले आश्रम पे, तो अपने जो है सुरक्षा कार्य इन्होंने जवाहरबाद में हथियारबंद बदमाश डाल रखी कि जैसे हम तो ये हमला करें तो ये जवाहरबाद से भाग के हमारी मदद कर आ जाए। तो रामदेव यादव है, पंकज यादव और तुम्हारे शासन में बैठेगा मुख्यमंत्री और मंत्री गो यादव है। कई बार तुम्हारी पुलिस पिटियां, कई बार बिजली के कर्मचारी अधिकारी पिटे, कई बार जवाहरबाद के उद्यान विभाग के कर्मचारी अधिकारी पिटे, कई बार तहसील के कर्मचारी पिटे, कई बार वकील मिले पिटे, और जो है आपको प्रशासन कुछ कर पाए? क्यों? आप कुछ करते तुरंत लखनऊ से फोन आ जाए मंत्री जी को, आप चुप रह जाए, आपका न्याय कानून कुछ आपका भी कसूर नहीं। तो डीएम बोलो आपकी बात में दम है, वही खंड फाइल पर नोट लगा दिए वाले ये भाई साहब सबसे पहले ये कांड होगा मैं अरेस्ट हूँ, लेकिन गुरु महाराज पहले ही सब ये कांड होगा जवाहर कांड सबसे पहले मैं अरेस्ट हूँ, तो यही करवाया हो सब। तो गुरु महाराज पे पहले ही जाए बचाना, पहले ही सफाई करवाए। आज जो है जाने गुरु जय गुरुदेव नाम बैठे हुए खुद मिटेगी, और जितने टाइम हो तो कभी उनको नहीं बंद कर दो। ये जितने गुरु महाराज के पास में हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि रामदास ने कहा कि स्वामी जी आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, तमाम और भी लोगों ने कहा कि सुरक्षा नहीं है स्वामी जी। तो स्वामी जी मुझे काफिला जाने वाला था, मुझे बुलाया कि ये बताओ तुम्हारी बंदूक का लाइसेंस ऑल इंडिया का है कि जो है यूपी का है? स्वामी जी ऑल इंडिया का। तो मेरी बंदूक जब तक स्वामी जी आश्रम में रहे स्वामी जी के पास रही, स्वामी जी जाने के बाद मैं आश्रम से अपनी बंदूक ले गया, सो वहीं रहती थी स्वामी जी के पास। मैं एक घर पे दोनों भाई हूँ, मैं स्वामी जी ऑल इंडिया का है तो कर गया था, तुम्हें मेरे साथ चलना है काफिला में और तुम्हें मेरी सुरक्षा करिए। मैं गुरु महाराज तुम दुनिया की सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी हम करेंगे, ये कौन सा उल्टा काम? तो चुप, ज्यादा मत बोला कर। हम कहें बोल सुनो, दो तीन आदमी और देख लो जिनके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस हो। तो एक देवेंद्र फौजी जो आश्रम में सुरक्षा अधिकारी बन वो हम दो तीन आदमी चार आदमी है, एक टाटा सफारी नई गाड़ी गई, ड्राइवर दिया स्वामी जी ने हमारे लिए, और बोले देखो तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे रहेगी और तुम्हें मेरी सुरक्षा करी, मैं स्वामी आपकी सुरक्षा करी, फिर जो हम कहें उसका पालन करो। ठीक है साहब। अब चले 3-4 दिन बीत गए, 3-4 दिन बाद जो है राजधानी की बात है, तो धर्म सिंह अंकल का है, कहते का धर्म सिंह, वो सब जितने जो है ड्राइवर थे जो आश्रम की गाड़ी चलाते सबको 200 रुपया, जितने जो है हमारे मामा जी प्रकाश और जो है एक पंडा आते हैं, हाँ पंडा आते और जो है जितने सबको जो हमारे टेंट में आए, हमारे जितने थे उन सबको जो है सुरक्षा में सबको 200 रुपया। मैंने कहा कि नहीं स्वामी जी ने भेजे, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, रख लिए। का हुआ 1000 का हुआ 1500 का हुआ 5000, सब की रेट अलग अलग है। का हुआ 10,000 मांगिए तो 10,000 लेते मामा, का हुआ 5,000 पंकज है, चरण सिंह है, वह छोटे वाले ने 5,000 की रोज डेली की। माया कुछ तो ज्यादा सब जो आस पास का सब नहीं माया को ज्यादा दे दो। हाँ सो, लेकिन फिर भी पेट में भयो, मुर्गी की चलेगा अंडा नहीं चलेगा, मुर्गी यही खाएगी। अब जो है अब तो मुर्गा खा लियो। स्वामी जी दर्शन दे रहे लाइन से, तो मैंने वो रजन दुबे ना वहां से बोली में दुबे जी ये बताओ स्वामी जी ने रात पैसा भेजे थे काय के थी?
कि नहीं स्वामी जी को सब खर्चा पानी देते हैं। वो तो जो स्वामी के साथ चले, चाहे ड्राइवर हो, जो कुटिया में सेवा कर रहे हैं, वो सबको वो स्वामी जी खर्चा पानी देते हैं। तो भैया ये बता, बढ़िया VIP गाड़ी, बढ़िया खाने में लो VIP, तो भैया में का चुका सर रहेगी, पैसा लेगी चुप बाबू 15 से मिलती और बात बड़ी बुरी लगी। और वो तो अरे नहीं है तो स्वामी से मैंने कर दो, ठीक है। स्वामी दर्शन करके अंदर गए, मैं तो बंदूक हाथ में तुरंत पीछे चले जाऊं, चुगलों की बात को यही ना। मैंने 100 रुपया दर्शन सेवा दी, स्वामी जी ने रख ली कुछ सिर पे। या के बाद में रात में जो धर्म सिंह ने 200 रुपया दे दूंगी, ये कहेंगे नहीं स्वामी जी धर्म सिंह कल दे के आज जी कहेंगे अरे नहीं बच्चा, मेरे साथ जो चल रहे हैं सबको, जितने ड्राइवर है वो सबको खर्चा पानी के लिए देता हूँ। मैं स्वामी जी खर्चा पानी का कौन, जब बढ़िया खाने में लो, VIP गाड़ी मिल रही है 14-15 लाख की, तो अब यहाँ में क्या जरूरत रह गई। हम सेवा करके आए कि नौकरी करके आए, नहीं तुम ज्यादा मत बोला करो, रख लो भी ना स्वामी जी, अगर नौकरी करवाने तो खाओ करवा, मैं तो घर जा रहा हूँ। और सेवा तो ना है नहीं, कोई खा रहे पी रहे तो वो सेवा ना आते। तो स्वामी जी झुलझुलाए थे, देख के सबकी तरफ, पर 200 रुपया लेके बोले जा अपने करो। और भैया ये सब जो है जो ले भैया खाए वो सब वो पे नाराज है। तो मेरे गुरु महाराज की दया ठुकरा दे, ये वो है, मन बड़ो खराब है। तो याद है तुम्हें घर चलो आज यहाँ से छोड़ के नहीं। 5-6 दिन बाद जितने वहाँ थे कुटी कंपाउंड के अंदर, स्वामी जी बोले कि ये देखो मैं सबको खर्चा पानी के लिए जो देता हूँ सब खुश है, जो मेरे साथ हैं। हाँ स्वामी सब खुश हैं। और देखो वो हमारा अनिल सिंह तो लेता है। स्वामी जी बोले थे पहले तो हम सब पे हाथ लगा लिए, हाँ स्वामी सब खुश है। फिर बोले देखो वो हमारा अनिल सिंह तो लेता नहीं, अब सबके मोहल्ला लगी लेता नहीं है। मुझे बाहर आके बताया कि स्वामी जी ऐसे कि मैं बाबू गुरु महाराज, जब थोड़ी सी शांति भी कम से कम गुरु महाराज लिए तो कहा थे हमारा। तो भाई साहब जितने थे सब नौकरे, वो डेली बेसिस वाले, मंथली वाली नहीं या परमानेंट नहीं, सब डेली वाली। क्योंकि हम आश्रम में देखते जब स्वामी जी घूमे घाम के शाम को पहुंचते तो जो है लाइन लगी पामती, वो मुनि जी नेपाली ना, उनसे कहते जी आगे भिखारी इनको दे दो। बच्चे गोद में उनको भी 500 उंगली पकड़ के बच्चा चलो बहु 500, औरतें 500, सब एक करोड़ 500। तो ये सब एक दिन जो ऐसा हुआ कि वो हीरा सिंह धोनी हमारी मथुरा जिले के पहले कृष्णा नगर रहते थे, सत्संगी बहुत बढ़िया गरीब थे। वो दर्शन करने आए, मैं भी संग वहां बेचारे को 10-20 रुपया स्वामी जी को दिए दर्शन सेवा। स्वामी जी बोले 500 नोट निकालो, मेरा घर बनना है पेट्रोल पंप के पास, मेरा घर बनना है 500 दो। वह बेचारे को 500 नहीं, मेरी तरफ इशारा करो तुमने, अच्छा बात 500 रुपया लूट दे दियो। वह स्वामी जी है, स्वामी जी अलग स्पेशल रखे और खूब आपको सिर ठोके। स्वामी जी अंदर गए, हम भी पीछे चले गए, तो देखे लाइन लग रही वो 500 की। मुनि जी थे दिवाली सब, मैंने कहा जे बढ़िया गरीब थे जो सत्संगी है उनके कह के ले रहे, और ये धीना जो तुम दे रहे जी बढ़िया बात है। स्वामी बोले कौन है, तो वो तो सब ये बहुत बोलता, मैं भागो फिर सामने क्यों करी, घंटा बर्बादा विद्यार्थी बात करने लगे, समय दे भाग्या। तो ये सब जो है जो स्वामी जी ने मंच से बताई कि जो है जब सतपुरुष ने निरंजन भगवान को ये जीव दी है, ये स्वामी सत्संग में बताई, तो जीव बहुत परेशान भाई कि महाराज वहाँ हम जा रहे हैं काल के देश में, कैसे रंगे आपके पास कैसे आएंगे, कि मैं संत महात्मा आपके पास भेजता रहूंगा, वो तुम्हें जो है योग करा के वो मेरे पास भेजते रहेंगे। तो निरंजन भगवान बोले कि महाराज मेरी 3 बात और माननी पड़ेगी। वो कौन सी? एक तो आपके जीव जो मेरे देश में जाएंगे उनको पुराने जन्म की याद रहे, दूसरों तो आपके जो संत महात्मा जाएं वो कोई चमत्कार न दिखाएं, चलो ये मत। तीसरी मेरे भी काल के जीव आपके
आपके पास रहेंगे, जो संत जाएंगे उनके पास मेरे भी काल के जीव रहेंगे, उनको भगाए नहीं ये मत। तो जितने थे ना ये सब मंडली, वो सब काल के एजेंट थे ये, क्योंकि उन्हें कोई आध्यात्म से मतलब नहीं, कोई भजन से मतलब नहीं, कहीं तो उनका दौलत से। और तमाम जितने स्वामी जी ने कहा भी अगर किसी को कलयुग देखना है तो आश्रम आ, क्यों? तो स्वामी जी बंधे हुए थे बंधन में, निरंजन भगवान ने वरदान लेकर रखा था मेरे जीव को तुम भगाएंगे नहीं, तो स्वामी जी कैसे भगाएंगे उनको? तो हम लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसे अत्याचार है रोज देख रहे और फिर भी भगा नहीं रहे, लेकिन उन्हें तो वरदान दे चुके हैं ना, उन्हें कैसे भगा देंगे? स्वामी जी से मेरे सामने शिकायत की, तो स्वामी जी ने जो आश्रम में आपके पास रहते ये उल्टा सीधा खाते, ये जो आता है ये सब आपको भी नहीं बताते, ये वो चोरी करते। तो छोटे मन से स्वामी जी शाम को बोले तुम ये क्या मुझे तुम अंधा बहरा समझते हो? तो मैं देख नहीं रहा हूँ या सुन नहीं रहा हूँ, जो हो रहा है मैं देख नहीं रहा हूँ या सुन नहीं रहा हूँ, क्या मुझे अंधा बहरा समझते हो? मुझे सब पता है। गांव वाले अपने गांव की सफाई के लिए मेहतर रखते हैं, मेहतर अपने सहयोग के लिए सूगर पाल के रखता है, तो सूगर पूरे गांव के चारों घूम घूम के गंदगी को साफ करते हैं। तो महात्मा भी कुछ सूगर पाल के अपने पास रखते हैं, उन्हीं को सुना है महात्मा भी कुछ सूगर रखते हैं अपने पास ही, जो उल्टा सीधा आता है उसे कौन खाएगा? कभी ऐसी बात शिकायत मत करना मुझसे, तो उन्हीं ने सुना है। तो ये सब सूगर है। आज वही महाराज बनिए, कभी यूं देखा ही नहीं देता हुआ स्वामी जी को, कभी स्वामी जी को कुछ देते ही कभी नहीं, केवल जी याद रहो स्वामी जी के सामने, वही आज महात्मा बने। जो गुरु महाराज के सामने हमेशा हाथ फैलाते रहे देने के लिए, दिया कुछ नहीं, आज वही जो है संत महात्मा बने। डिग्री ले लेंगे, एक आध्यात्म हो गए, एक भौतिक हो गए, एक जो स्वयं है गए। तो भैया मैं गलती के लिए क्षमा मांग रहा हूँ, ज्यादा जो है और जो है नाराज लोग तो भूखों लगी होगी, तो हमारी इतना ही बहुत है। और प्रार्थना हमारी के भाई आप सब लोग मिलके कैसे भी आश्रम की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, हमारी दिल इच्छा बाकी आप चाहिए। जय गुरुदेव।